बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे भाइयों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जिस तरीके से आप हज़रात ने खुद अपनी आँखों से देखा किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनगुना रहे थे। ये एक महीने की हमारी मेहनत है। ये सिर्फ हमने एक महीने चंद मदारिस में जाकर दरख्वास्त की कि इस तरीके से हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं कि जिसमें हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हो और उनके अंदर में जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो टैलेंट दिया है वो उभर कर आए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर तुम करने वाले काम नहीं करोगे तो नहीं करने वाले काम करने पड़ेंगे। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आप अगर गौर करें तो दुनियावी एतबार से जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो गाने के एतबार से हो, मौसीकी आप कह लीजिए, मालूम होता है अखबारात के ज़रिए से और कुछ साथी वगैरह बताते हैं कि भाई गाने के अंदर में फलाना एक जगह पर फंक्शन हुआ, कंपटीशन हुआ और एक मुसलमान लड़का फर्स्ट आया। फलाने जगह में कंपटीशन हुआ डांस का, वहाँ पर मुसलमान लड़का सबसे आगे था। ये किस वजह से कि हमने अपने बच्चों की सलाहियतों को जिस जगह पर इस्तेमाल करना था उस जगह हमने इस्तेमाल नहीं किया, गैरों ने उसे इस्तेमाल कर लिया। बात समझ में आ रही? जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे बच्चों के अंदर में जो आवाज़ की और जो हिम्मत थी वो हमने उनको दीनी लाइन पर लाकर खड़ा नहीं किया। गैरों ने उसका पूरा फायदा उठाया और उनको ऐसे ऐसे गुनाह के कामों में अव्वल पोजीशन दिलवा दी। तो इसका एहसास हुआ कि हम लोगों के अंदर में ख़ास तौर पर हमारे इस इलाके में इस तरीके का कोई निज़ाम नहीं है कि हमारे इलाके के, हमारे मोहल्ले के बच्चे इसमें आगे बढ़ बढ़ कर हिस्सा लें और उनके अंदर की सलाहियतों को हम उजागर करें, उनको मोटिवेट करें। क्योंकि बाहर इलाकों में, पड़ोस ममालिक में और बाहर के जहाँ पर मदारिस कसीर तादाद में हैं या फिर हमारे कलकत्ता शहर के एतराफ़ में इस किस्म के प्रोग्राम होते रहते हैं, मगर हमारे इस इलाके में ऐसा कोई निज़ाम नहीं था कि इस तरीके से जो हमारे बच्चों की जो सलाहियतें हैं वो किस तरीक़े से निखर कर आए। आज जितने बच्चों ने यहाँ पर तिलावत किया या नाते पाक पढ़ी है, इसमें से मदरसे में पढ़ने वाले जो सिर्फ खालिस मदरसे में पढ़ने वाले तो 2-3 ही मदरसे होंगे। उसके अलावा अक्सर मकातिब में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो स्कूल यानी दुनियावी तालीम हासिल करने के साथ साथ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। कि कुरान की तालीम दुनियावी तालीम हासिल करने के साथ साथ हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ मदरसे वालों की नहीं है कि भाई जो बच्चा मदरसे में जाएगा वही सही कुरान पढ़ सकता है या जो मदरसे में जाएगा वही नाते पाक पढ़ सकता है। बल्कि इस प्रोग्राम के करने से हमें मालूम हुआ है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले दुनियावी तालीम क्यों ना हासिल कर रहे हो, वो चाहे दुनिया के किसी शोबे में भी क्यों ना हो, वो अच्छा कुरान पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने बच्चे के ऊपर में उनकी दीनी तरबियत के लिए फिक्रमंद हो जाए। आज अपने बच्चे के लिए हम आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाएं,
इंजीनियर ना बनाए, दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोका जाता, मगर सबसे पहली चीज जो उसे सिखानी है और जो सबसे पहला उसे जो बनाना है हमें, वो दीनदार बनाना है। फिर वो जिस शोबे में चला जाएगा वहां निखर जाएगा। तो ये कलाम पाक बहुत से लोगों के दर्जे को बुलंद करता है और बहुत से लोगों के मर्तबे को घटा देता है। जो इसको अपने आगे रखकर चलता है, अल्लाह ताला उनको बड़े बड़े मरातिब और हर जगह जिस फील्ड में ये चले जाएंगे कुरान के साथ, उस फील्ड में अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और जिस फील्ड में भी चले जाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सिर्फ जबान पर नहीं बल्कि दिल में लेकर और अमली तौर पर लेकर वो जिस जगह पर चले जाए, जिस इलाके में चले जाए, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा। ये अल्लाह का वादा है। तो मेरे अजीजों, मुझे अर्ज ये करना था कि हम और आप फिक्रमंद हो जाए अपने बच्चों के ताल्लुक से। जो बच्चे हमारे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं और वो उनके घर वाले इसकी फिक्र नहीं कर रहे कि हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए, अपने नबी की शान बताए कि हमारे नबी कौन है, उनके फजाइल क्या है, वो कौन हस्ती है और अल्लाह का कलाम कितना ऊंचा कलाम है। इसके लिए मेरे अजीजों, हमें आपको बहुत गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ये तो हमने एक महीने मेहनत कर कर मदारिस में, और जिन बच्चों ने और जिन मदरसे वालों ने हिस्सा लिया, उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हार जीत असल नहीं है, कौन जीता फर्स्ट, कौन जीता सेकेंड, कौन जीता थर्ड, हर बच्चा हिस्सा लेने वाला जीता है। इसीलिए किसी शायर ने, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मीज़ान साहब मदरसे में हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, वो जब एग्ज़ामात हमारे होते थे, इम्तिहानात, तो उसमें वो कहते थे भाई पास फेल कोई चीज़ नहीं मानेगा। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें आप याद करके आए, मगर उस वक्त ऐसे सवाल आए जो आपने देखा ना हो, इसका मतलब नहीं आपकी सलाहियत कम हो गई। आपका मैदान में उतरना ही ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस फील्ड में आ गए, मदरसे में आ गए, या जिस लैंड में भी आप आ गए, आपने कदम रख लिया, यही असल है। तो वो एक शेर सुनाते थे कि गिरते हैं सह सवारी मैदाने जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। समझ में आ रही कि जो बंदा मैदान के जंग में उतर गया वही तो गिरेगा ना, घोड़े से गिरेगा, लड़ाई करेगा, जख्मी होगा, शहीद होगा। वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले? वो छोटा तो बच्चा वो गिरेगा, उसे कुछ ही नहीं, वो कहां से गिरेगा, तो घुटनों के बल चलता है। गिरता वही है जो मैदान में उतरता है। तो ये हार और जीत, ये फर्स्ट और सेकंड, ये कोई चीज माने असल नहीं है। असल हर एक बच्चा जिसने भी इसमें शिरकत की है वो बहुत मुबारकबाद हो उसे। उसने बहुत बड़े हिम्मत का काम किया है कि स्टेज पर आकर और इतने बड़े मजमे के सामने अल्लाह के कलाम को पढ़ना और नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाना कोई आसान बात नहीं। तो ये तो हमारे बच्चे जहन से निकालते, मगर हाँ मुबारकबाद इनके घर वालों को भी, इनके माँ बाप को भी, इनके असातिज़ा को भी कि इन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल ट्रेन किया। कमोबेश महीना भर पहले हमने ये निज़ाम मदारिस के अंदर में दिया। मदारिस वालों ने माशाअल्लाह खूब मेहनत कराए बच्चों को, जो हम देख रहे हैं। तो ये देने के बाद मेरे बच्चों और मेरे अजीज़ों, ये जो इनामात जो आपको यहाँ मिलेंगे ये ख़त्म हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे भाई? ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस मुबारक में कि कलामुल्लाह मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह, कि जो शख्स किताबुल्लाह में से, अल्लाह के कलाम में से एक हर्फ पढ़ता है,
फलहु भी हसनतुन, उसके लिए पूरी एक नेकी है, पूरी एक। जो किताबुल्लाह में से एक हर्फ पढ़ता है उसको पूरी हर एक हुर्फ पर कितनी नेकी मिल रही भाई? पूरी एक नेकी। और इरशाद फरमाया वल हसनतु बि अशरी अमसालिहा, बल्कि ये एक नेकी नहीं है बल्कि ये 1 10 के बराबर है। फिर आपसे समझ इरशाद फरमाया ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफ, बल्कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है और मीम एक अलग हर्फ है। तो हर एक हरूफ के बदले एक नेकी, वो एक नेकी 10 नेकी के बराबर। और इतने दिन से जो बच्चे मश्क कर रहे हैं, कितने उसमें हरूफ है, वो अजर और वो सवाब इनको भी मिल रहा है, इनके असातिज़ा को भी मिल रहा है और इनके माँ बाप को भी मिल रहा है। और वो कल क़यामत के दिन वो इनाम क्या मिलेगा जो हमारे सोच और गुमान से बाहर होगा। कितनी नेकियां बच्चों ने अपने लिए भी, अपने असातिज़ा के लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी इकट्ठा कर ली, जो हमारे सोच और गुमान और काउंट करने से बाहर है इस 1 महीने के अंदर। बाकी तो ऐसे पढ़ते ही रहते बच्चे माशाअल्लाह। कल एक नेकी के लिए आदमी तरस जाएगा। आता है रिवायत में यौम यफिर्रु मर्'उ मिन अखी, वो अपने भाई के पास जाएगा, वो उम्मी ही अपनी माँ के पास जाएगा, वो अभी अपने बाप के पास जाएगा, वो साहिबती व बनी अपनी बीवी या बच्चों के पास जाएगा कि एक नेकी दे दे, मेरा कम हो रहा है, मगर कोई देने के लिए तैयार। आज मेरे अजीजों नेकी करने का, सवाब के काम करने का मौका है। इन बच्चों को जो हुफ़ाज़ जो आपके सामने पढ़ रहे थे, जो कुरान पढ़ रहे थे, इनको देखने में भी सवाब। ये कोई छोटे मोटा अमल अभी आपके सामने नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम भी अपने बच्चों को तैयार करें कि आइंदा साल फिर इंशाअल्लाह हम इस तरीके से हम फिर इंशाअल्लाह अल हरमैन टूर एंड ट्रैवल की जानिब से फिर से प्रोग्राम कराया जाएगा। हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो कहीं पर भी किसी इलाके में भी जाकर सही तरीके से कुरान को पेश करें। क्योंकि आज हमारा आपका कुरान, जो भी कारी साहब लोग जज हजरात आए हुए थे और जो हमारे अभी कुर्रा हजरात मौजूद है, ये सिर्फ बच्चों ही के लिए नहीं, आप इनसे पूछिए, नमाज में हर एक के लिए फ़र्ज है। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज है उस तरीके से नमाज में कुरान पढ़ना भी फ़र्ज है और सही पढ़ना फ़र्ज है। तो इसलिए मेरे दीदी, ये तो एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम था। हमारे बड़े हजरात भी नियत करें कि वो अपने अपने मसाजिद में अपने इम्मा से या अपने इलाके में कारी हजरात से रोज़ाना के एतबार से कुछ वक्त निकाल कर हम सब नियत करें कि अपने कुरान को सही करेंगे। करेंगे सब? बच्चे कह रहे, बड़े नहीं कह रहे, मतलब ये नियत नहीं है। करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए थोड़ा खर्च भी करना पड़ता है, फ्री फोकट में हम चाहते हैं कि कोई भिखारी साहब आए और इसी वक्त दे दे, हम दुकानी में रहे पढ़ा के चले जाए। ऐसे नहीं होता, माल खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि कारी साहब आपके लिए वक्त निकालेंगे, इमाम साहब आपके लिए वक्त निकालेंगे, अपने काम को छोड़कर, तो कुछ खर्च करें कुरान के ऊपर। और रोज़ाना के एतबार से मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहता, रोज़ाना के एतबार से मस्जिद में किसी कारी हजरात को आप मुतय्यन कर लें ताकि आपका नमाज भी हो जाए वक्त पर, नमाज भी ना छूटे, और नमाज के बाद 10-15 मिनट अपने कुरान को सही करने के लिए एक निज़ाम हर एक शख्स बनाए। ये मैं किसी को मुतय्यन कर कर या फलाने साहब को या फलाने साहब को नहीं, हर एक शख्स के जिम्मे है कि वो अपने कुरान को सही करे। हर आदमी अपने बारे में फिक्रमंद हो जाए कि मुझे अपने कुरान को सही करना है, और अपने कुरान को सही करने के बाद यही कुरान हमें अपने घर की मस्तूरात को भी सही करवाना है। ये जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि भाई हम सीख ले या हमारे बच्चे सिर्फ सीख ले, नहीं, हमें भी सीखना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है और अपने घर की मस्तूरात को भी सिखाना है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है मेरे। इस प्रोग्राम के जरिए से सिर्फ ये मकसद नहीं था कि बच्चे, बल्कि हम सब फिक्रमंद हो जाए।
आज हम जो आज पूरे दुनिया के अंदर में जो रुसवाई का सामना कर रहे हैं वो इसी वजह से क्योंकि हमने कुरान मजीद के अहकामात को बिल्कुल छोड़े हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत को बिल्कुल पीठ पीछे डाल दिया है। आमाल से हमारी जिंदगियां खाली है। सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेहतरीन ज़माना कहलाता है, खैर कुरून का ज़माना कहलाता है, उस ज़माने में कुरान मजीद किताब की शक्ल में मौजूद नहीं थी। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद सहाबा ने फिक्र करके कुरान को जमा किया, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर एक शख्स जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखता था अमली तौर पर उसको दूसरों तक पहुंचाता था। सिर्फ हमारी तरफ बयान कर नहीं, बयान कर रहे हैं और फिर हर जगह होता है बयान। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो ट्रेन किया था, उनकी जो मशक कराई थी वो अमली तौर पर कराई थी कि वो दीन को अमली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे और उसी अमली दीन को लेकर उम्मत के हर एक कोने में चले जाते थे। सिर्फ बात के जरिए से नहीं, बल्कि हर दुनियावी लाइन के जो मामलात होते हैं, चाहे वो तिजारत के लाइन से हो, काश्तकारी के लाइन से हो या मुलाजमत के लाइन से हो या बिजनेस आप कह लीजिए या नौकरी कह लीजिए, है ना, हर लाइन का दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अमली तौर पर सीखकर उसको प्रैक्टिकली कर कर लोगों को दिखाते थे, किताब पढ़कर सुनाते नहीं। ये तो बाद में ज़ौक़ आ गया लोगों के अंदर में, ईमान और अमाल के अंदर में लोगों में आपस में खैर की बात कहना सुनना छूटने की वजह से आज ईमान की सतह इतनी नीचे हमारी चली गई कि आज हमारे पास दीन को सीखने और सिखाने तो दूर की बात, दीन की बात को सुनने के लिए भी वक्त नहीं है। कान सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईमान की सतह इतनी नीचे चली गई, अल्लाह के कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईमान की सतह अभी आप माज़रत के साथ बहुत बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल आसान है जो लोग आए। यही अभी अगर कोई नाच गाने का प्रोग्राम होता और कोई बड़ा हीरो आकर आपके सामने नाच और गाना करता, तो आप जो हज़रात यहाँ बैठे हुए आप हक और ईमान से अपने दिल में सोचे, क्या इतना ही मजमा रहता? अगरचे वो आने वाला कोई प्रोग्राम ना करे, सिर्फ मालूम हो जाए आ रहा है, कितना मजमा लग जाएगा। ये हमें बता रहा है कि हमारी ईमान की सतह कितनी नीचे चली गई है कि कुरान पर लोग जमा होने के लिए तैयार, बोलो भाई, नहीं है। तैयार किस पर है? मौसीकी पर है। तैयार किस पर है? नाच गाने पर है। तैयार किस पर है? जहाँ पर फैयाशी और गैदरिंग मिस गैदरिंग हो और लेडीज हो और क्या कहते हैं, मर्दों का भी और लेडीज का भी एक जगह, देखिए कैसी भीड़ लगी। ये हमारी जो मेहनत की कमी है। इसलिए हम सब हजरात नियत करें, नियत करते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहली नियत हमें ये करनी है कि हम सबको मिलकर अपने कुरान के हुरूफ को और कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ने को हम अपना जो है रोज़ाना के मामूल में लाएंगे सब इंशाअल्लाह। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह जी। दूसरी चीज़, ये जो हम पढ़ रहे हैं कलाम पाक, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लाएंगे, करेंगे सब इंशाअल्लाह। ये बगैर मेहनत के मेरे अजीज़ों नहीं आता, इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर वक्त दिया, इसी तरीके से अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मसाजिद में अपने वक्त को दें। नमाज के अलावा एक तो हम 5 वक्त नमाज में आने की सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही, इंशाअल्लाह जी। दूसरी चीज़, नमाज के अलावा हम मसाजिद में वक्त देंगे। किस चीज़ में वक्त देंगे? जैसे हमने बताया कुरान सीखने में, जैसे हमने बताया दीन की बात को कहने और सुनने में, और लोगों को मसाजिद से जोड़ने में करेंगे सब इंशाअल्लाह। और अपने बच्चों को तैयार करेंगे, जिस तरीके से भी बच्चे यहाँ तैयार होकर आए थे माशाअल्लाह, इसी तरीके से हर एक शख्स
मेहनत करे अपने बच्चे के ऊपर में, अच्छे से अच्छे कारी साहब को ढूंढे, है ना। हम दुनियावी मामले में तो स्कूल अच्छा खोजते हैं, टीचर अच्छा देखते हैं, जरा सा आगे पीछे हो, और कुरान पाक को सिखाने के लिए जो सस्ता से सस्ता मिल जाए, 100 रुपया में जो पढ़ा के चले जाए जी, उसमें खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, उसमें खोजने के लिए तैयार नहीं है, उसमें मालूम करने के लिए तैयार नहीं मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। तो इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों के लिए भी और अपने घर के लिए भी और अपने लिए भी हम फिक्र करें कि हम एक निज़ाम बनाकर कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले करेंगे सब इंशाअल्लाह। अब जो मेरे अजीजों, ये जो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने बताया जाएगा कि कौन बच्चा फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। तो इसमें जो है जितने बच्चे जिन्होंने शिरकत की, वो तमाम बच्चे सबसे पहले स्टेज में तशरीफ़ लिए। जिन जिन बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया, वो तमाम बच्चे स्टेज में तशरीफ़ लिया। नाम बता दीजिए, सिर्फ वही बच्चे जो बच्चे मोहम्मद फरीदुल हक, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद यासिर अंसारी, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद मुहसिन आमिर, हम्माद रियाज, मोहम्मद ज़करिया, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद सरफराज आदिल, मोहम्मद इमामुद्दीन, अब्दुल वहाब, मोहम्मद अनस, मोहम्मद गुलनूरैन, मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद चलो आगे हसन अब्दुल्ला, जलालुद्दीन अंसारी, हसन फारूक, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद अनस, मोहम्मद फैसल अंसारी, मोहम्मद अकबर अली, आले वली, मोहम्मद इम्तियाज़, मोहम्मद आतिफ आज़म, मोहम्मद साहिल आलम, उस्मान गनी अंसारी। तमाम बच्चे स्टेज के ऊपर चले। और उसके साथ साथ खुसूसी इनामात भी हैं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उन्हें भी इनाम से नवाजा जाएगा। और मैं बताता चलूं कि इस प्रोग्राम में कुछ हजरात ने अपनी मेहनत से भी हिस्सा लिया है और अपने माल से भी हिस्सा लिया है, जैसे जनाब मोहम्मद अरशद भाई, जनाब जावेद भाई, जनाब इनामुल हक साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद एहतशामुल हक, जनाब जाकिर भाई साहब, जनाब मास्टर शमीम साहब, जनाब मुश्ताक भाई और जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इन्होंने माल से भी इसमें ताआवुन किया है। अल्लाह इनको बेहद कबूल फरमाए। हाँ, और कुरान शरीफ वो देखिए पकड़ो।
अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है उन्हें फूलों का जो है फूलपोशी की जा रही है तमाम बच्चों को। सबसे बड़ी बात है कि नन्हे बच्चे मदरसे में जो तालीम पाते हैं, बड़ी हिम्मत करके हौसला करके इन्होंने स्टेज पे चढ़ करके तिलावत से तमाम सामीन को महसूस किया और नाते पाक से भी महसूस किया। नहीं तो पता ये चलता है कि 1000-2000 के मजमे में अच्छों की पैर खिसक जाती है, ठर्रा जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन बच्चों के हौसलों की तायद करता हूँ कि अल्लाह ने इन लोगों को बड़े ही जज्बे के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई। और मुबारकबाद मैं उन तमाम मदरसों के उस्तादों को भी देता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ी दिल लगी के साथ तैयार किया है और इस प्रोग्राम में उन्हें शिरकत के लिए मदऊ किया। ऐलान करिए तो आप पता चल जाएगा जो सब घड़ी दे दीजिए। मास्टर समीम साहब की तरफ से बच्चों को तमाम बच्चों को एक अदद घड़ी हदिया किया गया है, उसे तकसीम किया जा रहा है। हाथ घड़ी है, ये खुसूसी इनाम तमाम बच्चों के लिए है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। जो बच्चा इस तरह देखिए कोई छूट ना जाए। मिला जो बच्चा इस तरह अभी नन्हा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरे इस मदरसे के बच्चे हवा का रुख बदल देगा। अभी नन्हा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरे इस कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। तमाम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह फूलों का हार भी पहना दिया गया है और घड़ियाँ भी मिल रही है। और मदरसे से और मकतब से जो हजरात गार्जियन बन करके बच्चों के साथ आए हैं उनके लिए भी खुसूसी इनामात हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इनामात के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को तैयार किया है। तो अल हरमैन टूर एंड ट्रेवल की जानिब से उन्हें भी हदिया अता किया गया है। और जो बच्चे नात में हिस्सा लिए हैं उनको जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब नदवी इमाम खतीब कच्ची मस्जिद की तरफ से एक अदद नात की किताब तोहफे में दिया गया है। हाँ जी, और जितने बच्चे किरत में हिस्सा लिए हैं हुस्न किरत में, उन तमाम बच्चों को भी अल हरमैन टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से एक अदद तजवीद की किताब हदिया किया जा रहा है। नात वाले बच्चे ले लीजिए, जो बच्चे नात में हिस्सा लिए हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अपने कच्ची मस्जिद के इमाम साहब की तरफ से तमाम नातखा
बच्चों को नात का हदिया पेश किया गया है, जिस किताब का नाम है बांगे हरम। और जो किरत में हिस्सा लिए उनके लिए भी तजवीद की एक किताब तोहफे में दिया जा रहा है। किरत वाले बच्चों कुरान शरीफ दे दीजिए। सबने एक एक अदद कुरान शरीफ तमाम बच्चों को भी हदिया किया जा रहा है। हाथ में रखो बाबू। अच्छी बच्चे को तो अब दिल थाम करके बैठिए। वो कुर्रा हजरात और वो नातखा हजरात जिन्होंने बड़ी दिल लगी के साथ मेहनत किया और इस प्रोग्राम में शिरकत किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन से नवाजा। मैं यके बाद दीगरे का नाम लूँगा। हुस्ने किरत में तीसरे पोजीशन पर आने वाले बच्चे का नाम है मोहम्मद मुहसिन आमिर इब्न मोहम्मद मकबूल साहब, जिन्हें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और साथ में गैस स्टोव दिया जा रहा है। मोहम्मद मुहसिन आमिर इनको तोहफा दिया जा रहा है जनाब हाजी व हाफिज मोहम्मद शफीक साहब के हाथ से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थर्ड पोजीशन आने वाले बच्चे हैं, जिसे एक गैस स्टोव, चूल्हा और साथ में ट्रॉफी और थर्ड पोजीशन का सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। इसे इसको भी दिखला दीजिए। ठीक है, ठीक है, पकड़ लो अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुश नसीब हैं। अब आइए हुस्ने किरत में दूसरे पोजीशन पर आने वाले बच्चे का नाम है मोहम्मद ज़करिया इब्न शेख कुदरतुल्लाह। मोहम्मद ज़करिया, जिसे ट्रॉफी के साथ सर्टिफिकेट और एयर कूलर, ठंड का मौसम आ गया है लेकिन अभी से रख देंगे इंशाअल्लाह, गर्मी में फिर काम आएगा। जिन्हें जनाब मुश्ताक साहब के हाथ से नवाजा जा रहा है ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और एयर कूलर। अल्हम्दुलिल्लाह। और हुस्ने किरत में फर्स्ट पोजीशन आने वाले बच्चे के वालिद का नाम बाद में सुनिए। उनके वालिद मोहतरम का नाम सुन लीजिए, मोहम्मद इलियास खान साहब, जिनके साहबजादे मोहम्मद अहमद इब्न मोहम्मद इलियास खान साहब स्टेज पर आ जाएं और अपना तोहफा कबूल कर लें। बच्चे की हौसला अफजाई के लिए उनके वालिद साहब भी आ जाइए। फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल किया है। पहला इनाम, जिसे एक साइकिल और एक ट्रॉफी और साथ में सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिन्हें जनाब मुफ्ती वलीउल्लाह साहब रशीदी तोहफा दे रहे हैं। बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने किरत किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये तीन ऐसे खुशनसीब थे जिन्होंने इनामात से अपने को लिया है, और एक साइकिल, एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट। उसके बाद आ जाइए और साथ में चाबी भी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। अब इसके बाद हुस्ने नात में तीसरे पोजीशन पर आने वाले बच्चे का नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन
इब्न साजिद अंसारी, मोहम्मद जलालुद्दीन इब्न साजिद अंसारी, इन्होंने तो दिल लुभा दिया माशाल्लाह, बहुत खुशनसीब है। इन्हें तीसरा पोजीशन के लिए जनाब हाफिज साबिर साहब के हाथ से इन्हें तोहफा दिया जा रहा है, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और साथ में गैस स्टोव, चूल्हा। माशाल्लाह बच्चा बहुत छोटा है, इससे बड़ा गिफ्ट हो गया इसके लिए। खैर बड़ा खुशनसीब बच्चा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी इसी तरह मेहनत रहा तो फर्स्ट पोजीशन भी लेकर के जाएगा। सेकंड आने वाले पोजीशन पर जिस बच्चे का नाम है वो है मोहम्मद अनस इब्न शेख कुदरतुल्ला। इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया है हुस्न नात में। इमाम साहब चांद मीनार मस्जिद, इनके हाथ से इन्हें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और एयर कूलर दिया जा रहा है। और हुस्न नात में कूलर वैसे बढ़ा देते, वैसे बढ़ा ना, ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुस्न नात में फर्स्ट पोजीशन आने वाले बच्चे का नाम, बड़ा खुशनसीब बच्चा है जिनके वालिद मोहतरम को मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, अगर वो मौजूद हो इस प्रोग्राम में, तो मोहम्मद ताजुद्दीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद ताजुद्दीन साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। इनके बच्चे ने फर्स्ट इनाम हासिल किया, मोहम्मद हसन फारूक, जिन्हें एक साइकिल और एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। जिनको हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद आइनुल हक साहब इबरत नाजिम मदरसा इस्लामिया दारुल फलाह व फ़क़ीह व खलीफा फ़क़ीहुल उम्मत हजरत मौलाना महमूदुल हसन गंगोही अलैहिर्रहमा के हाथों से दिया जा रहा है। बाबू सीधा हो ना, हाफिज अब इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ पकड़ लो वो, इसको भी पकड़ो जी। साइकिल की चाबी भी ले लीजिए जी, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और फर्स्ट प्राइज में आपका साइकिल है वो ले लीजिएगा। ये 6 खुशनसीब थे और उसके अलावा जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इनामात के मुस्तहिक हैं। और इंशाअल्लाह किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर अज़तराबो कलक, दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वरक, कि जब तक है बाकी तुम्हारा सबक, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। जब तक आप इनामात के मुस्तहिक ना बन जाए, अपने काम को अंजाम देते रहे और हर मैदान में और हर मुकाबले में अपने आप को पेश कीजिए और इंशाअल्लाह कभी ना कभी आप इनामात के मुस्तहिक बनेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके भी नाम को पुकारा जाएगा और आप भी उसके मुस्तहिक बनेंगे इंशाअल्लाह। और जितने बच्चे अभी यहाँ पर मौजूद हैं सबको एक एक कुरान शरीफ और उनके साथ जो गार्जियन आए हैं मदरसे से उनके लिए भी तोहफा है वो भी अदा किया जाएगा। अब आइए मैं ज़ेरे सरपरस्ती जनाब हज़रत हाफिज वकारी मोहम्मद आइनुल हक साहब इबरत नाजिम खलीफा फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत मौलाना महमूदुल हसन गंगोही अलैहिर्रहमा व नाजिम मदरसा इस्लामिया दारुल फलाह को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज़ होने की दावत दे रहा हूँ कि हज़रत वाला कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात और हम लोगों को नसीहत करें और अपने दुआ से मजलिस का इख्तिताम करें। मैं तमाम आने वाले मेहमानों का
अल-हरमैन टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से और जितने भी स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, जो शोराए निज़ाम या कुर्रा हज़रात तशरीफ़ फरमा है, मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुर्सी खिताबत पर जनाब हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद आइनुल हक़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ बच्चों, अब वक्त काफ़ी हो चुका है, कोई बात ज़्यादा कहने की नहीं है। और बात तो सबसे बड़ी यही है कि ये प्रोग्राम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ और कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। और इस प्रोग्राम से ये है कि अब लोगों में, बच्चों में एक जज्बा होगा और ये इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हर साल होता रहेगा। इस तरीके से हर मदरसे के बच्चे, हर मकतब के बच्चे और हर दीनी इदारे के बच्चे कुरान शरीफ अच्छा से अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छा से अच्छा मशक़ करेंगे। इनाम तो फर्स्ट सेकंड 2 ही 3 आएगा, लेकिन सभी लोग मेहनत करेंगे और सबका मेहनत का फल असल में अल्लाह देगा, अल्लाह के अजर मिलेगा, जो कि अजर अजीम है, बहुत बड़ा अजर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। तो इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, कुरान शरीफ को सही पढ़ें, मेहनत करें अल्लाह से अजर लेने के लिए। और हमारे यहाँ जो हमारे अजीज़ कुदरतुल्लाह और मौलाना वलीउल्लाह वगैरह सब मिलकर के ये प्रोग्राम किए हैं, ये बहुत बड़ा पहल हुआ है, बहुत नेक अच्छा पहल है। और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम होता रहेगा। लोगों ने मेहनत भी किए हैं, खर्च भी किए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारे पीर खाने में माशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दीनी रुझान बहुत बढ़ गया है। पहले जो मदरसे में जो आए पढ़े नहीं पढ़े, जो स्कूल जा रहे वो स्कूल जा रहे, स्कूल वालों को मदरसे से और दीनी तालीम से कोई मतलब नहीं होता। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप लोग भी आइए, तो उसके लिए अलग से एक मुदर्रिस सुबह में हम लोग बहाल किए कि आप लोग आइए और 9 बजे 10 बजे तक पढ़ के दिन वो स्कूल चले जाइए। तो कुछ लड़के आने लगे। फिर हमने कहा कि नहीं, जिनका स्कूल सुबह से 9 बजे सुबह से है और 2 बजे खाली होते तो 2 बजे आइए, मगर आइए दीनी तालीम और कुरान शरीफ पढ़िए। तो इस तरीके से कुछ रुझान हुआ और कुछ बच्चे सुबह शाम अलग से स्कूल के बच्चे आने लगे। हम लोगों ने उनका अलग से स्कूल के बच्चों का इंतजाम किया। तो इस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे, अब आबादी भी बहुत बढ़ गई है, ज़रूरत भी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे इदारे ऐसे खुल रहे हैं जो स्कूलों का वक्त के लिहाज से वो अपना नशिस्त रखते हैं, वो अपना वक्त रखते हैं, उसमें बच्चे आते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और हिफ्ज़ भी बहुत से लड़के करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी था। अब इंशाअल्लाह ताला माहौल बन गया है और बहुत सारे इदारे छोटे छोटे और हमारे फारिग होने वाले हुफ़ाज़ कराम अपना काम अलग अलग जगहों में कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वक्त दे रहे हैं। तो इसी तरीके से ये काम अब इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा और दीनी रुझान बढ़ेगा, कुरान पाक की तालीम आम होगी, आम तरीके से लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। और अब तो कुरान पढ़ने के साथ साथ अब मशाक़ी का सिलसिला हो गया। अब ये कुरान पाक तजवीज़ के साथ पढ़ने की सब लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि मैदान में आना है सब, हर मकातिब, हर इदारे के बच्चों को साल में आना है मैदान में। तो उनको अब ये कुरान शरीफ सही पढ़ने का भी एक सिलसिला शुरू होगा। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि ये कुरान शरीफ वो लोग आज के दौर में दूसरे लोग जितना इसको दबाना चाहते हैं उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह ये उभर रहा है। और ये सिर्फ यही नहीं है, कलकत्ते में भी बहुत सारे ऐसे मकातिब हो गए हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से कि स्कूल वाले भी बच्चे नाजरा भी पढ़ रहे हैं और हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, कुरान सही पढ़ रहे हैं, बहुत ऐसे। इसीलिए कहा ना, इस्लाम की फितरत में कुदरत न सकती है, जितना ही दबाता है उतना ही उभरता है।
जितना हुकूमत और दूसरे लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एहसास दिलाने की कोशिश ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कदर जो है वो बढ़ रही है और लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसके लिए वक्त निकाल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये होता रहेगा। कुरान शरीफ हमेशा जो है ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। क्यों? अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली और ये हिफाजत की जिम्मेदारी जो ली है वो इस तरीके से कि अल्लाह ने सीने में उतार दिया। अरे सीने पे उतार दिए हैं तो अब किताबों को जला दो, वर्क को जला दो, हर चीज सीने को कहाँ से जला पाओ? तो इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये आम है और इंशाअल्लाह ताला जितना ही लोग दूसरे लोग सोचेंगे इसको दबाने की उतना ही उभरेगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब उभर रहा है और ये जो है अब मदरसे से स्कूलों में पहुंच रहा है। स्कूल के बच्चे आमतौर से अब कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला सही कुरान पढ़ने के लिए सब लोग कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ा जो पहल हुआ है और ये बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा और दीन की इशाअत होती रहेगी। तो हम जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है मेहनत करके और पैसे दे करके, बहुत से लोगों ने इसमें पैसे भी दिए हैं, तो उन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनके लिए सेहत के लिए, उनके दौलत में तरक्की के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए दुआ करता हूँ। अब ये है कि आप लोग दुआ कर लीजिए वक्त याद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजअु सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नतल दारुस सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अला तिलावतिल कुरान व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना। या अल्लाह पाक, आज की इस मजलिस में जिन लोगों ने हिस्सा लिया इसको कामयाब बनाने में हिस्सा लिया, या अल्लाह सब या अल्लाह हौसला अता फरमा और उनकी मेहनतों को कबूल फरमा और जिन लोगों ने पैसे खर्च किए उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, यहाँ जितने लोग शरीक हुए हैं या अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। कुरान पाक की जो तिलावत हुई, इस तिलावत की बरकत से पूरे इलाके में या अल्लाह रहमत का नुज़ूल फरमा, बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, इसको फैज़ को आम फरमा दे रब्बुल आलमीन और तमाम मुसलमानों को कुरान पाक को पढ़ने की और सही तरीके से पढ़ने की और उस पर अमल करने की या अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह पाक, जितने लोग बीमार हैं रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जितने लोग परेशान हैं उनके परेशानी को दूर फरमा। जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्जे की अदायगी की सूरत फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे आलम के मुसलमानों की जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे आलम में या अल्लाह आफियत और अमन के साथ सबको रहने की तौफीक अता फरमा। पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनके जो जायज़ मकासद हैं अल्लाह उनके तमाम जायज़ मकासद को पूरे फरमा। जो लोग दुआ के लिए कहते रहते हैं उनके या अल्लाह उनके तमाम जायज़ मकासद को पूरे फरमा। हमारी दुआओं को तो अपने तमाम मकबूल बंदे के सदक़े में और ख़ासुल ख़ास जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। तमाम हज़रात बैठे, उनके लिए कुछ शीरनी का इंतज़ाम है, लेते जाएं। खजूर और पानी का इंतज़ाम है, जमजम की पानी और खजूर वो लेते जाएं।
ठीक है आप लो ना। आगे बढ़ा इनको नहीं हुआ, इनको नहीं हुआ। बच्चों के साथ जो मदरसे से उस्ताद आए हैं वो स्टेज पर आकर के अपने इनाम ले लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो बच्चों के गार्जियन जो आए हैं मदरसे से उस्ताद वो भी अपना अपना इनाम ले ले स्टेज पर आकर के। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसके अलावा जो भी बच्चों के साथ गार्जियन आए हैं मदरसे से वो अपना इनाम ले ले। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे यहाँ रहें, स्टेज पर मौजूद रहें, वो घर ना जाएं। भी बच्चे आए हैं सब कच्ची मस्जिद में चले, फर्स्ट फ्लोर में जो भी बच्चे मदरसे से आए हैं हिस्सा लेने वाले उनके अशाइया का इंतज़ाम है, और जो साथ में मेहमान हैं वो भी चले। बाबू बाबू बैटरी मांग भैया, भैया भैया दे हकम हजरात के लिए एक बैग, ट्रॉली बैग और एक गिफ्ट उनके लिए भी, और कुछ नजराना उनके लिए भी रखा गया है। हकम हजरात आकर के अपना इनाम ले लें। जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो सब अपने अपने सर्टिफिकेट हम लोग से ले लें। जो जो बच्चे भी पार्टिसिपेट किए, मस्जिद गए हैं कोई बात नहीं, मस्जिद में जाके ले लेंगे, राब्ता कर ले कहाँ मिलेगा सर्टिफिकेट। जितने बच्चे शिरकत किए हैं सबके लिए सर्टिफिकेट है, सब ले ले अपने अपने सर्टिफिकेट, सबका नाम लिखा हुआ है। पहले मस्जिद चले जाए, वहीं पर इंशाअल्लाह उनका जो इंतज़ाम है वहीं पर दे दिया जाएगा। हकम हज़रात जो किरत के हैं वो स्टेज में तशरीफ़ ले आए। भयानक जगह था आपका। अच्छा फ़ोटो निकल सकता है ना हजरत? फ़ोटो निकल सकता है तो
जनाब हाफिज़ मोहम्मद आइनुल हक साहब इबरत को फुज़रतुल्लाह भाई की तरफ से एक ट्रॉली बैग और एक गिफ्ट हदिया किया जा रहा है।